अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर बार प्लॉट का इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। डाटा सेट में आपको अपना डिस्प्ले करवाऊँ। अगर मेरे पास डाटा सेट कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करे 1949 में, अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले, चलें यहीं से करवा देते हैं इंटरप्रेट। तो 1949 के अंदर जनवरी के अंदर, यानी कि मैं पूरे बार प्लॉट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब मेरे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैं ईयर्स को प्लेस कर देता हूँ और वाई एक्सिस पे मैं मंथ्स को प्लेस कर देता हूँ। अब ईयर को प्लेस करूँगा जब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस को मंथ पे प्लेस करूँगा। इट मीन्स कि मेरे पास इस तमाम वैल्यूज़ का सम होना ज़रूरी है। 1949 के अंदर तमाम वैल्यूज़ का सम। अगर बार प्लॉट के बारे में किसी को नहीं पता तो वो गूगल कर सकता है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ईयरली फ्लाइट्स इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले डाटा सेट डॉट सम। तो मेरे पास वो डाटा सेट क्या हो गया, सारे का सारा सम होके मेरे पास इसके अंदर आ गया। अब क्योंकि ये मेरे पास हर रो के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे पास डाटा फ्रेम के अंदर अगर हमने एक ही ऑपरेशन हर रो के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है तो सीरीज़ को इम्प्लीमेंट किया था। अगर किसी को नहीं याद तो सीरीज़ के लेक्चर को रिवाइज करे लाजमी। ईयर्स इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज़, और उस सीरीज़ के अंदर मैं कह दूँगा यहाँ पे ईयरली फ्लाइट्स, और यहाँ पे उसकी मैंने इंडेक्स वैल्यूज़ को पिक करना है, इंडेक्स वैल्यूज़ को पिक करना है, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसकी टाइप अगर आपको दिखाऊं ईयर्स की, तो मेरे पास पांडास की डाटा फ्रेम की सीरीज़ है। ये मैंने सीरीज़ क्रिएट किया। मैंने सीरीज़ को डाटा फ्रेम में लेके जाना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ईयर्स इज़ इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम, और उसके अंदर ईयर्स को मैं पास कर दूंगा। अब अगर मैं आपको टाइप डिस्प्ले करवाऊँ ईयर्स की, तो ये मेरे पास डाटा फ्रेम है, ठीक है। सेम काम हमने ये ईयर्स के साथ कर लिया, अब सेम काम हम फ्लाइट्स के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लाइट्स इज़ इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा अपने पास, ईयरली अंडरस्कोर फ्लाइट्स और डॉट वैल्यूज़, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इंडेक्स को यहाँ पे पिक नहीं करके आऊँगा, मैं जस्ट वैल्यूज़ को पिक करूँगा। यहाँ पे नो सीरीज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट वैल्यूज़, सॉरी VALUES, ठीक है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको दोबारा से उसमें कन्वर्ट कर लूँगा। फ्लाइट्स इज़ इक्वल टू पी डी डॉट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डाटा फ्रेम, और उसके अंदर फ्लाइट्स को पास कर दूँगा। तो ये मेरा उसमें कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो डाटा फ्रेम आ गए हैं। एक फ़्लाइट का डाटा फ्रेम है मेरे पास, और दूसरा डाटा फ्रेम मेरे पास किसका है, दूसरा डाटा फ्रेम मेरे पास ईयर्स का है। इन दोनों को मैं कंकैटिनेट कर लूँगा, तो कंप्लीट डाटा सेट मैं बना लेता हूँ। डाटा सेट 1 इज़ इक्वल टू, प्रीवियस को चेंज नहीं कर रहा मैं, तो पी डी डॉट कनकैट, और उसके अंदर दो कंकैटिनेट करने। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था ईयर्स, जब हमने डाटा फ्रेम्स को कहा था एक्सिस इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। पी डी डॉट मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर द आर्गूमेंट्स। अच्छा, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो इसको इस तरह कर लेते हैं हम। चलें जी, डाटा सेट। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको डिस्प्ले कराऊँ अपना डाटा सेट 1 मेरा इस तरह से डिस्प्ले हो गया है। अब मैं इसको कॉलम्स को नाम दे देता हूँ। तो डाटा सेट 1, उसके कॉलम्स का नाम देने के लिए कॉलम्स इज़ इक्वल टू लिस्ट पास कर देता हूँ। पहले उसको मैं कह दूँगा ईयर, और दूसरे को मैं कह देता हूँ फ्लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डाटा सेट 1 आपको डिस्प्ले करवाऊँ, तो ये ईयर और फ्लाइट दो मेरे पास कॉलम आ गए सारे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ,
इसके ऊपर बार प्लॉट को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो SNS डॉट बार प्लॉट, तो बार प्लॉट के अंदर क्या करेंगे, ईयर कॉमा, मैंने उसको एक्स एक्सिस के ऊपर नाम दिया ना ईयर का, तो y इज़ इक्वल टू मैं क्या करूँगा, y इज़ इक्वल टू मैं फ्लाइट, फ्लाइट ही है ना, फ्लाइट ही है, ठीक है। और डाटा इज़ इक्वल टू डाटा सेट 1, इसको मैंने लिख दिया और इसको प्लॉट कर दिया। तो ये लें जी, हमारे पास हमारा बार प्लॉट भी इम्प्लीमेंट हो गया है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ईयर्स आ गए और वाई के ऊपर हमारे पास टोटल फ्लाइट पैसेंजर्स की तादाद आ गई, सारी की सारी डिस्प्ले हो रही है। ओके है, ले में चेक, मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करने दें ताकि मिस्टेक टाइम बचे आपका। तो ये लें जी, ये यहाँ पे थोड़ा सा कोड मैंने किया है, मैंने लूप लगाया है और अपने इस वो जो बार प्लॉट था मेरा प्रीवियस, अगर मैं इसको एक्स कर लूँ, ये मेरा बार प्लॉट है, इसमें हर सेल की वैल्यू जो है उसको मैंने डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा कोड मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं ग्राफ इज़ इक्वल टू, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर और उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब मैंने डिस्प्ले करवाया तो हर मेरे पास हर सेल की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है इसकी डॉक्यूमेंटेशन सी बोर्न की। इसके अंदर एक और पैरामीटर है आपके पास, मैं वो चेक कर रहा हूँ। इसको अगर मैं इस तरह कर दूँ, इज़ इक्वल टू एच स्टैंड फॉर आई थिंक हॉरिजॉन्टल है, लेट्स एग्जीक्यूट। तो ये अब आपका डाटा हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा डाटा स्पेसिफिक था, हमने उसको एक्स एक्सिस पे डाला और उसको वाई पे डाला। अगर मैं इसको एक्स पे कर दूं, ठीक है, नहीं आता, ठीक है, तो वहीं पे आपने जो है इसको वाई पे किया और इसको आप ओरिएंट को हटा दें, वहाँ पे डाटा की शेप हमारी इस तरह, लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन बढ़ रही है तो इस वजह से। अच्छा, आप आप सब प्लॉट भी इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, सेम वैसे इसी डाटा सेट के साथ हम सब प्लॉट भी क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी हमने चेक किया था बार प्लॉट, और उसके बाद यहाँ पे मैं ईयर कॉमा, यहाँ पे मैं वाई इज़ इक्वल टू, बल्कि मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, सब प्लॉट के लिए मैं एक फिगर बना लेता हूँ, फिग कॉमा, और यहाँ पे मैं अपने दो एक्सिस बना लेता हूँ, AX1 कॉमा AX2, दो एक्सिस मैंने बना लिए और उसको PLT डॉट सब प्लॉट इंडेक्सेस मैं दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 2 रोज़ कॉमा 1, और उसके बाद मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका AX इज़ इक्वल टू एक्सिस 2, इसको मैं सेकंड इंडेक्स पे प्लॉट कर देता हूँ 1 पे कर लेते हैं, सॉरी, चले। और इसी तरह मैं अपना ऊपर से कोई बार ग्राफ उठाता हूँ, इसको पिक करता हूँ। तो इसको पिक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और सेम यहाँ पे आके पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको कोमा AX इज़ इक्वल टू, क्या था उसका नाम, मेरे पास AX2 था और ये मेरे पास AX1 था।
एरर आया है 2 1 का। अगर मैं इसको करूं 1,2, let me deal with the error। अच्छा जी, एरर वही हमारा लास्ट टाइम यहाँ पे आया जो था, सब प्लॉट्स था, हमने फिर सब प्लॉट लिखा हुआ था, तो सेम वहीं पे मैंने यहाँ पे सब प्लॉट किया, इसको एस डाला, यहाँ पे प्लेस किया, और बार प्लॉट को मैंने एक्सिस इज इक्वल टू 1 पे किया, और इसी तरह हीट मैप को मैंने एक्सिस इज इक्वल टू 2 पे किया। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब की बार मेरे पास ये इस तरह यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सारे का सारा। अगर मैं इसको कर दूं इज़ इक्वल टू दोबारा से ग्राफ, तो अब सेम मेरे पास हर उसकी वैल्यूज़ भी मैच हो रही हैं। अगर अब आप चाहते हैं कि आपकी ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक आर्गूमेंट पास करना पड़ेगा, सी बार आई थिंक सो अंडरस्कोर KWS इज इक्वल टू, यहाँ पे डिक्शनरी पास कर देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर आप जो है ये आपने की बना दी, और इस की जो वैल्यू है आप पास कर देंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपने ये वैल्यू पास कर दी, तो आपके पास अब ये जो आ गया, आपके पास इस तरह आ गया। आपने उसको ऊपर लेके जाना है, इसको 2 1 कर लें आप, इसको 1 कर लें आप, तो ये अब आपके पास थोड़ा मज़ीद एक्यूरेट अच्छे तरीके से आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये सेकंड पे चला गया सारे का सारा, और ये आपके पास फर्स्ट पे आ गया। अगर आप इसको यहाँ से गायब कर देंगे, मैं अगर इसको इस तरह कर दूँ, सॉरी इनवैलिड, यहाँ से मैं इसको वैसे ही रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल X कर लेता हूँ, तो आपके पास ये जो देखा वो जो आपके पास आ रही थी, आपके पास अब इस तरह वर्टिकल आ गई। तो इस तरह से आप लोग अपना किस तरह आप बार प्लॉट का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने देखा इसके अंदर, और हमने उसके अंदर सब प्लॉट्स को देखा एक फिगर के अंदर किस तरह आपने उसको डिस्प्ले करवा लिया। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह ML पे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें खूब सारी। क्लस्टर प्लॉट भी हमारा अभी रहता है, सच क्लस्टर प्लॉट का अगला लेक्चर हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके अंदर क्लस्टरिंग कर लेंगे, अपने इस पूरे हीट मैप की क्लस्टर कर लेंगे, या इसकी कर लेंगे हम क्लस्टरिंग कर लेंगे, और वो देख लेंगे क्लस्टर्स को प्लॉट किस तरह किया जाता है हमारे पास पाइथन के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ की प्रैक्टिस कर लें आप लोग।